गिरफ्तार हो गई है ज़िंदगी आजकल, हो रही है मेरी मौत की तैयारी आजकल। तबाह बर्बाद खाक सर तुम जो भी कहो, तबाह बर्बाद खाक सर तुम जो भी कहो, अदा नहीं होती मुझसे बंदगी आजकल। सजा बैठे हैं मैं खाना अपने शहर में, नहीं होती रुखसते तशनगी आजकल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वहीं जहां कश्मीर में इस वक्त मंशियात हवा की तरह फैल रहे हैं, जिसमें अगर हम अक्सर देखें तो यूथ इसमें ज़्यादा मुलविस है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो कश्मीर का अक्सर यूथ जो इस वक्त है वो अपने जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशंस बनते जा रहे हैं। आज उन्हीं यूथ में से हमारे साथ एक मेहमान जिनको आप सब वो मशहूर मलंग राइट्स के नाम से जानते हैं, आज हमारे साथ वही मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे वो इस मकाम तक पहुँचे। साहिल, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पे आने के लिए, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और जैसा कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम करते हो कि हम जैसे आर्टिस्ट्स को बुलाते हो और लोगों से रूबरू कराते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साहिल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अपने पैशन को फॉलो करना ये कोई छोटी बात नहीं है। जवान है, दिमाग में 100 चीज़ें होती है, भाई करियर बनाना है, पैशन फॉलो करे, वो चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। आपने कैसे ये सोचा कि नहीं, मेरा पैशन है स्टोरी टेलिंग, मेरा पैशन है राइटिंग, मैं इसी के पीछे चलूँ? क्योंकि नौजवानों के दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं कि अरे यार, अब मैं राइटिंग करूँगा, अब मुझे इससे क्या मिलेगा, उससे अच्छा मैं अगर कुछ और करूँगा। आप में क्या ऐसा आपने देखा कि आपने ऐसा सोचा कि जिससे आपने अपना पैशन फॉलो किया और आपने अपने इस ड्रीम पर जो है फोकस किया? सिंपल सी बात है, आई बिलीव इन अल्लाह। सो नो डाउट कि स्ट्रगल्स नहीं आते, हर किसी चीज़ में आते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। रही पैशन को फॉलो करने की बात, बस खुद में एक लगन होनी चाहिए और लोगों की बातों पे ज़्यादा गौर मत करो। हाँ, सुनो उन बातों को कि वो क्यों कह रहे हैं, उन पे वर्क करो, उनको देखो। मैंने भी बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। आज वही लोग मुझे आकर सर कहकर बुलाते हैं या हाय मुझसे बात करना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करता, मैं भी उनसे वैसे ही बात करता हूँ सिंपली, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बदल गया या कुछ और है। सो बिलीव इन अल्लाह एंड खुद पे भी भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर का माहौल बाकी दुनिया के माहौल से अलग है। मतलब यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का कल्चर है, कहीं ना कहीं घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि अगर घर वालों ने सुन लिया तो घर वाले क्या कहेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? मेरी फैमिली बहुत सिंपल है एंड उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं इन सब चीज़ों की, लेकिन सपोर्ट किया हर जगह पे, हर टाइम पे। मेरा एक भाई था एंड वो नहीं रहा अब, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता। और मेरे कज़न्स वगैरह हम साथ में ही रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सपोर्ट किया। कभी किसी ने ये नहीं बोला ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो, बाकी चीज़ें। बट बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं इन सब चीज़ों में, पढ़ाई के रिलेटेड या और भी मतलब काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, तो वो स्ट्रगल्स हमें देखनी पड़ती है। अगर हम इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस वक्त अपने माशरे की तरफ नज़र दौड़ाए तो कश्मीर का यूथ जो है वो अपनी राह आप बना रहा है, लेकिन वही उसी के बीच कुछ ऐसे यूथ है जो इस वक्त मंशियात में पूरी तरह से मुलविस है, जिस पर इस वक्त जो है, अगर हम अपनी श्रीनगर पुलिस की बात करें, वो भी उस चेन को तोड़ने में पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जितने भी यहाँ पे हमारे यूथ जो है ड्रग्स में फंसे हुए, उनको उनसे बाहर निकालना है। कश्मीर के आम लोग भी इस वक्त इसी में लगे हुए हैं। जितने यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट्स है या NGOs है, वो भी इसके पीछे पूरी तरह से पड़े हैं क्योंकि ये अब एक पेचीदा मामला बन गया है। कभी हम बोलते थे कि कहाँ, मतलब कोई बड़ा पीता था, लेकिन अब जो है हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे। आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा एज ए आर्टिस्ट कि वो उससे बाहर आए? क्योंकि उसके बगैर भी दुनिया बहुत अच्छी है। जिस चीज़ में वो फंसे हुए हैं वो तो पूरी तरह से, अगर हम कहें, मौत है, लेकिन बाकी दुनिया खूबसूरत है। एज ए आर्टिस्ट आप भी ज़ीरो से ही आप आज 100 पे है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
देखो मैं आर्टिस्ट की बात छोड़ देता हूँ अपना। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से बात करूँगा, जो कि मैंने आपको बोला। हमने बहुत सारा जो एंटी ड्रग के लिए इवेंट्स करते हैं हम, वो भी हम खुद करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, नो डाउट कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कुछ एफ़र्ट्स और लगाने चाहिए। जैसा कि अगर उनको जो कोई भी बंदा है उनको सीधा रिहैबिलिटेशन करो, और घर वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अपने बच्चे को समझा, क्योंकि बच्चा ही तो है। क्योंकि मैंने अभी भी आपको कहा, रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुद गया हूँ, वहाँ पे मैं बैठा हूँ लोगों के साथ, मैंने बात की है। एंड वहाँ पे मैंने इतने छोटे बच्चे देखे, वल्लाहु आलम, मैं क्या ही बताऊँ आपको। दिल तंग हो जाता था यार, क्या हो गया हमारे कश्मीर को। मैंने कल ही एक पोस्टर देखा, 51% कुछ ऐसा था, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत हमारा जो माशरा है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। इसमें नो डाउट कि इसमें डेवलपमेंट की भी ये जो है हमारा ये नहीं है, रोज़गार भी नहीं है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है वो भी एक इशू है। एंड मुझे लगता है कि हम सबको, नॉट मी एंड वो जितने भी हमारे कश्मीर में लोग हैं जो इन सब से बचे हुए अभी तक, उनको कदम उठाना चाहिए। चाहे सोसाइटी हो, मुझे लगता है सोसाइटी से ही शुरुआत करनी होगी, हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी। अगर हम ही खुद स्टैंड करेंगे तभी जाके कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन कितना करेगा, तो एक मतलब डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, वो हर जगह मतलब कितना ही करेगा वो बेचारा। नो डाउट कि उनको भी एक रोल है अपनी जगह, वो भी करते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे साथ वो जुड़ते थे, हमारे साथ आते थे, कैंपेन्स करते थे, हम अभी भी करते हैं। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी जो है उनको भी ये काम करना चाहिए, ताकि अगर हमें मोहल्ले में कोई बंदा ऐसा दिख रहा है वो कर रहा है, तो उससे बात करो, फ़लानी आपका नाम ये है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे, इन सब चीज़ों से निकलो। ये गलत बात है। देखो मैंने कभी इनको हकारत की नज़र से देखा नहीं है, जितने भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मजबूर होते हैं करने के लिए। क्योंकि मैंने इस पर स्टडी भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पढ़ा है मैंने इसके बारे में। एंड हमारी स्टडी यही कहती है कि ये जो ड्रग्स लेते हैं, ये पहली बार तो गलती होती है, गलती इंसान से होती है, लेकिन दूसरी बार ये मजबूर होते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये मे भी मर भी सकते हैं। इनमें एक वो तड़प होती है, नहीं मुझे लेना है ये, अदरवाइज़ ये लेने की उसमें है ही नहीं, क्योंकि इनके पास वो फाइनेंशियल है नहीं। फिर उसी वजह से चोरियाँ होती है आजकल। तो मुझे लगता है कि हमें सोसाइटी से ही उठकर इन सब चीज़ को रोकना पड़ेगा, खुद से रोकना पड़ेगा, आम आदमी को रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि पहले भी बात हुई कि अक्सर यूथ जो लेकिन कश्मीर का है वो अपनी राह आप बना रहा है, चाहे वो कैलीग्राफी हो, स्टोरी टेलिंग हो, पोइट्री हो। इंतज़ामिया को ऐसे क्या इकदाम उठाने चाहिए कि जिससे ये खाली कश्मीर में, खाली आर्टिस्ट जो कश्मीर के, वो खाली कश्मीर में ही नहीं रहे, वो इतने फेमस हो जिससे कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में गूंजे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि नो डाउट कश्मीर में बहुत सारा ये जो आर्ट है, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे खुद पता है कहीं से सपोर्ट नहीं आता। तो मुझे पहले एक तो अपना पैशन भी फॉलो करना है, खुद के लिए कमाना भी है, खुद के लिए पढ़ना भी है। सो ये बहुत सारा चीज़ें डिफ़िकल्ट है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा, जितने भी हम यहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके लिए कुछ ऐसा करो ताकि वो भी अपने पैशन को फॉलो करें एंड देश के लिए ही कुछ करें। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, ये आपने देखा, आज हमारे साथ जुड़े थे साहिल मलंग राइट्स। उनसे हमने बात की, उनकी जर्नी के बारे में जाना, कश्मीर में जो इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन, उसके बारे में उनसे जाना। एज अ सोशल एक्टिविस्ट उनसे हमने राय जानी। आपने भी देखा कि कितने अच्छे मिजाज से उन्होंने हमारे सवालात के जवाब दिए और काफ़ी अच्छी राय भी दी उन्होंने ड्रग एडिक्शन के मुतालिक, जिसमें हमारा इस वक्त यूथ फंसा हुआ है। तो नाज़रीन, ये आज हमने इनसे बात की, लेकिन साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हो और शेर व शायरी ना हो ये तो जचेगा नहीं। साहिल साहब, अब हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मुँह से कुछ मैं सुनाता हूँ, कुछ अशार हैं। तो गिरफ्तार हो गई है ज़िंदगी आजकल, हो रही है मेरी मौत की तैयारी आजकल। तबाह बर्बाद खाक सर तुम जो भी कहो, तबाह बर्बाद खाक सर तुम जो भी कहो, अदा नहीं होती मुझसे बंदगी आजकल। सजा बैठे हैं मैं खाना अपने शहर में, नहीं होती रुखसत तिश्नगी आजकल। नहीं होते तेरे हक़ में चर्चे अब,
नहीं होते तेरे हक में चर्चे अब, चर्चे और अदा नहीं होती रस्म खामोशी आजकल। सितम ये है कि वो लौटा नहीं आज तक, सितम ये है कि वो लौटा नहीं आज तक, फिराक यार में हो रही है शायरी आजकल। आबाद हो गई है दिल की वीरानियाँ, आबाद हो गई है दिल की वीरानियाँ, हर सू छा गई है तीरगी आजकल। तेरे फिराक में न जाने क्या गुजरी है, तेरे फिराक में न जाने क्या गुजरी है, मर गई है मलंग की सादी आजकल, सादी। तो नाजरीन, आपका भी दिल हमने खुश कर दिया, साहिल साहब से शायरी भी कहलवा दी। दीजिए मुझे अरसलान आशिक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।